हेलो एवरीवन। जैसा कि काफ़ी समय हो गया लेक्चर अपलोड किए हुए, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था और रिपीटेड का एग्ज़ाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। आपको जाइए अपना आंसर की मैच करिए कितना सही है। और सीटी का नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ सीडीपी के सारे लेक्चर छोटे छोटे पार्ट में इजी वे में मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो को आइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने एजुकेशन को बहुत इजी बनाइए। और जो डाउट हो हमारे वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ, ब्रीदिंग। और एक टॉपिक होता है डेवलपमेंट यानी विकास। अब बहुत से लोग सोचते हैं ब्रीदिंग और विकास दोनों सिमिलर है, लेकिन नहीं, इसमें कहीं ना कहीं दोनों में अंतर पाया जाता है। उस अंतर को समझेंगे और इसको काफ़ी डीप में समझेंगे, ताकि आपका सीटीईटी में क्वेश्चन आए तो आप छोड़े नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की, जो शारीरिक आकार, भार, संरचना में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके शरीर का आकार बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उस स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है, आप उसे क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। और यह कैसा होता है? नेचर में क्वांटिटेटिव होता है, यानी परिमाणात्मक होता है। और यह जीवन भर नहीं चलती, एक निश्चित समय पर जाकर के ग्रोथ रुक जाती है। जैसे किसी का हाइट बढ़ना, एक निश्चित समय है कि उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ठीक है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये सब क्या होती है? एक समय के बाद ये रुक जाती है। ठीक है, और ये एक निश्चित क्रम में नहीं चलता है। कभी आपकी लंबाई बढ़ेगी तो कभी आपका वेट बढ़ेगा। तो ग्रोथ वह होता है जहाँ पे किसी व्यक्ति के शरीर का आकार हो गया, भार हो गया, संरचना हो, उसमें जो चेंजिंग आ रही है आप उसे ग्रोथ बोलेंगे। और ये किस नेचर का होता है, तो इस बात को याद रखना पड़ेगा। यह परिमाणात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ग्रोथ जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं है, अर्जन से रीजन में दे सकता है। ये याद रखो, जो ग्रोथ होता है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। सेकेंड टॉपिक हमारा विकास। अब अंगों के कार्य कौशल में सुधार और सर्वांगीण परिवर्तन को विकास, यानी जब आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन लेते हो, तो जो आपके स्किल में चेंजिंग आ रही है, बिहेवियर में चेंजिंग आ रही है, तो आप उसे डेवलप ही कहेंगे। लेकिन यह नेचर में कैसे होते हैं? परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है, दोनों होते हैं। और ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन ग्रोथ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होती है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और जो ग्रोथ है ना, शैशव अवस्था से आता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से वृद्धि स्टार्ट होती है। लेकिन जो विकास है, जब बेटा गर्भ अवस्था में होता है तभी से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और मरने तक, आखिरी सांस तक तुम्हारा विकास होता रहेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, ताकि और एरिया की बात करें तो जो ग्रोथ होता है इसका एरिया बहुत ही क्या है? नैरो होता है, सब कुछ। लेकिन डेवलपमेंट ब्रॉड होता है। ग्रोथ को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को केवल क्या कर सकते हैं? महसूस किया जा सकता है। विकास का एक पार्ट है, डेवलपमेंट का ही बात, लेकिन पूर्ण ये प्रक्रिया है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास का एक निश्चित दिशा होता है, सिर से पैर की होना। परिवर्तन केवल शारीरिक में होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है शारीरिक में भी होता है, मानसिक में भी होता है, सामाजिक में भी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो।
विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत। अब विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती, यानी लगातार ही क्या होती है, चलती रहती है। व्यक्तित्व भिन्नता, हर बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, ठीक है यार। सबकी अपनी अपनी रेंज होती है। मान लो कोई दूसरा लड़का वो जल्दी डेवलप कर लेगा, कोई होगा धीरे से धीरे डेवलप करेगा, तो ये सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। सामान्य से विशिष्ट, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर विशिष्ट करता है। अब डेवलपमेंट की दिशा कैसे होती है, दो ही दिशा होता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूरस्थ। मस्तकाधोमुखी क्या होता है, सिर से पैर की ओर चलने वाली प्रक्रिया को आप बोलेंगे मस्तकाधोमुखी, यानी मस्तक से लेकर मुखी, मतलब सिर से पैर की। निकट दूरस्थ, केंद्र से बाहर की ओर जो प्रोसेस हो रहा है उसे आप बोलेंगे निकट। ये कीवर्ड है एग्जाम के लिए, तो आप इसे क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विकास के आयाम। अब इसके 4 आयाम हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल क्या होता है, यह एक शरीर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जैसे यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने के से संबंधित होता है। जैसे मान लो दौड़ना, चलना, तैरना, ये सब किसके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की डोमेन है। ठीक है, जैसे आप मसल्स का यूज करके कार्य करते हो। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ये समाज से सीखता है, संज्ञानात्मक से विकास करता है, से इमोशनल आ गया। विकास को प्रभावित करने वाले कार्य, भाई विकास देखो, एक तो हेरिडिटी है, एक एनवायरमेंट है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आई होप एक छोटा सा लेक्चर्स है जो आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो होगा, चलिए जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे आएगा, हमने क्या बोला, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्रसव पूर्व, यानी गर्भधान से शुरू होने वाली प्रक्रिया। फिर उसका शैशवावस्था पढ़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था पढ़ेंगे, उत्तर बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लेक्चर में पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।